श्री राम साथियों, मैं दीपू आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम वाले केमिस्ट्री केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार केमिस्ट्री का यूज हमारी डेली लाइफ के अंदर होता है। शाम तक हम जितने भी पदार्थों का यूज करते हैं वो किसी भी रूप में हो, चाहे कार्बनिक हो या अकार्बनिक रूप, वो सारे किसके अंदर आते हैं? रासायन विज्ञान के अंदर आते हैं। इसलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। किसको? केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दैनिक लाइफ के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हम किसी भी रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक का यूज डेली लाइफ के अंदर करते रहते हैं, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, चाहे वो घरेलू चीज के रूप में हो, या फिर प्लास्टिक के रूप में, लोहे के रूप में, किसी भी प्रकार ठोस द्रव्य गैस किसी भी रूप में हम किसी भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का यूज करते रहते हैं। इसलिए रासायन विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। किसको? रासायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री बोलते हैं। विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। किसको? विज्ञानों का विज्ञान को, केमिस्ट्री को। उसके बाद में रासायन विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एक लेवोसियर नामक वैज्ञानिक आया था, जिन्होंने क्या कहा था कि हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ न सभी प्रकार से रासायनिक रूपों का यूज होता रहता है। तो रासायन का सबसे पहले खोज लेवोसियर नामक वैज्ञानिक द्वारा, लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसका अध्ययन किया? रसायनों का। इसलिए लेवोसियर को क्या कहा जाता है? रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक किसको? लेवोसियर नामक साइंटिस्ट को। अब हम देखेंगे भारतीय रासायन विज्ञान का जनक कौन है। भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कौन है? पीएल रॉय या प्रफुल्ल चंद्र रॉय। पीएल रॉय या प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने भारतीय रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम केमिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। एक फिजिकल यानी भौतिक, दूसरी केमिकल यानी रासायनिक। भौतिक में क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस। यानी मोस्टली अपने मुख्यतः आसपास जो पदार्थ होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं, या फिर गैस रूप में होंगे, या फिर किसी न किसी द्रव रूप में होंगे। मोस्टली तीन ही पदार्थों का अध्ययन करते हैं। लेकिन वर्तमान में कितनी अवस्था आ गई है इसकी? पांच अवस्था आ गई है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी अवस्था? तीसरी और चौथी। प्लाज्मा, बोर्ड आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या है? ज्वाला के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका अध्ययन यहाँ नहीं करेंगे हम, प्लाज्मा, बोर्ड आइंस्टीन कंडेंसेट का। देखो, पदार्थ यानी पदार्थों का हम दो रूप में अध्ययन करेंगे, जिसको मैटर बोलते हैं या द्रव बोलते हैं। एक भौतिक को क्या बोलते हैं? फिजिकल। दूसरा रासायनिक को क्या बोलेंगे? केमिकल। भौतिक रूप में हम कितने अवस्था का अध्ययन करेंगे? मोस्टली तीन अवस्था का अध्ययन करेंगे। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस को क्या बोलेंगे? सॉलिड। को क्या बोलेंगे? लिक्विड। इसको क्या बोलेंगे? गैस। प्लाज्मा, बोर्न आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर अंतर आणविक बल क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? अंतर आणविक बल मजबूत होता है।
होते हैं, पास पास होते हैं। कणों के अंदर ऐसा नहीं होता, यानी अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है। ठोस की तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है। की तुलना में क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होते हैं? इससे थोड़े दूर दूर होते हैं, ठोस से थोड़े दूर दूर। उसके बाद में गैस, इसके अणु क्या होते हैं? बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अंतराण्विक बल क्या होता है? बिल्कुल कमजोर होता है। क्या होता है? अंतराण्विक बल कमजोर होता है। बलों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि आयनिक बल क्या होता है, वांडरवाल बल क्या होता है, सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है, उसके बारे में अलग से हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में रासायनिक, रासायनिक को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्व है, जिसे मैटर बोलते हैं, तत्व है। उसके बाद में यौगिक, जिसको कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और मिश्रण, जिसको मिक्सचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब हम देखेंगे तत्व। तत्व क्या होती है? एक होती है धातु, क्या होती है? धातु। दूसरी अधातु, क्या होती है? उपधातु। ऐसे ही यौगिक को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे? एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। जिसके अंदर कार्बन की मात्रा उसे कार्बनिक बोलेंगे, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कार्बन कार्बन नहीं हो, क्या होती है? अकार्बनिक। जैसे H2 है, H2 के अंदर क्या नहीं है? कार्बन नहीं है, कार्बन है नहीं है। जैसे CO2, CO2 के अंदर क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है? कार्बनिक। क्या है? अकार्बनिक। यौगिक को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी और दूसरा विषमांगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम कल इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे।